हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फोबिया विद एचआईवी। एचआईवी क्या होता है आप सबको पता है, पर आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि कोई भी उठ के एचआईवी पे लेक्चर देना चालू कर देता है, भाषण देना चालू कर देता है, जिसकी वजह से आजकल एचआईवी से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं फोबिया फैलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जिनको इतने ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं बिकॉज ऑफ वो सोचते हैं कि उनको एचआईवी हो गया है, जो कि उनको नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे वीडियो देख लिए हैं कि इफ यू डू लाइक दिस थिंग लाइक विदाउट कॉन्डम एंड एनीथिंग सो यू गेट एचआईवी। तो ऐसा नहीं है। एचआईवी होने का भी रीजन होता है कि अगर आपका सामने वाला पार्टनर अगर पॉजिटिव है तो बिकॉज ऑफ दैट आपको एचआईवी हो सकता है, या तो आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं उसके वजह से, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपके मल्टीपल पार्टनर हैं। पर अगर आपके मल्टीपल पार्टनर भी हैं तो अगर आप उसमें प्रोटेक्टेड सेक्स कर भी रहे हो तो भी आपको एचआईवी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिसके मल्टीपल पार्टनर होते हैं उसी को एचआईवी होता है, जो कि एक टोटली रूमर है, एक मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके लाइफ में मल्टीपल पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर हैं भी, अगर आपको सेक्स से रिलेटेड इतने ज्यादा डिजायर हैं कि आपके बहुत ही ज्यादा पार्टनर हैं, पर आप अगर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन, हाइजीन और प्रोटेक्शन के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एचआईवी होने के कोई चांसेस नहीं हो सकते। तो ये मिथ होता है कि जिसके बहुत ही ज्यादा मल्टीपल पार्टनर होते हैं उसको ही एचआईवी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पर इसके फोबिया आजकल इतने ज्यादा फैलते जा रहे हैं कि इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। अब वो इंसान जो बेसिक नीड्स होते हैं, किसी भी इंसान के थर्स्ट होता है, हंगर होता है और सेक्स होता है, अब वो सेक्स को भूलता ही जा रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट आजकल वो एडल्ट मूवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज वो घर के अंदर बैठ के ही एडल्ट मूवी देखना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो किसी के साथ सेक्सुअल इनकाउंटर करे, क्योंकि उसको एचआईवी का फोबिया है। सो बिकॉज ऑफ एचआईवी फोबिया आजकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कितने सारे पेशेंट आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में होते हैं। आफ्टर सेक्स वो सोचते रहते हैं कि उनको एचआईवी तो नहीं हो गया, कहीं उनकी लाइफ अब खत्म तो नहीं हो गई, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गई, कहीं अब उनको जिंदगी भर मेडिसिन के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। बिकॉज वो बहुत सारे वीडियोस चेकआउट करते हैं यूट्यूब पे और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, और वहाँ पे बताया जाता है कि अगर आपने ये किया तो आपको ये हो जाएगा, आपने वो किया तो आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और ये सारे डिप्रेशन को, टेंशन को अपने मन में लेके रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। उसी बात को लगातार बार बार सोचते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनकी रेगुलर लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है कंप्लीटली, और वो फिर दोबारा सेक्स करने के लिए ज्यादा डरते हैं। एक्साइटमेंट से ज्यादा उनके अंदर डर भर जाता है, क्योंकि कभी भी कोई जाता है अगर सेक्सुअल इनकाउंटर के लिए तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, पर आजकल तो सब में एक्साइटमेंट से ज्यादा डर भरते जा रहा है। देन एंजाइटी हो जाती है उसके अंदर। कभी कभी अगर वो सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे तो उनको एंजाइटी की जैसा फील होता है, घबराहट होने लगती है, डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन में वो इतनी हद तक चले जाते हैं कि यू कांट बिलीव कि अगर वो मतलब उस डिप्रेशन के फेस को आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो कितनी अंदर तक चले गए हैं। बिकॉज वो लोग ओवर थिंकिंग कर करके उस बात को अपने दिल के इतनी अंदर तक उतार लेते हैं कि वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अकेले पड़ जाते हैं। किसी से बात करना, किसी की फैमिली से बात करना, कॉन्टैक्ट में आना, और डरने लगते हैं कि कहीं मेरी फैमिली को भी ये डिसीज, ये बीमारी ना हो जाए करके। नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यू उनके माइंड में चलता रहता है 24 आवर्स ड्यूरिंग द स्लीप ऑल्सो। सोते वक्त भी, सुबह उठते वक्त भी, उठते ही उनके मन में चलते रहता है कि अरे आज लगता है मुझे मेरा टेस्ट मैं करा लूं क्या। मतलब आफ्टर सेक्स के 2 दिन बाद वो सोचते हैं कि मैं सेक्स अपने टेस्ट करा लूं क्या, बट ऐसा नहीं होता। आप ब्लड टेस्ट, मैंने देखा है कितने लोग हर महीने लगातार बार महीने में 2-3 बार चेकअप कराते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज अब उसके अंदर फोबिया भर चुका है एचआईवी का, जो आजकल धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे सब लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बना के एचआईवी के ऊपर बनाते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं। पता नहीं किस बात का स्पीच देके उनको क्या बेनिफिट मिलता है दूसरों को डिप्रेशन में डालकर। देन फीलिंग ऑफ इल, उनको अगर सपोज वेदर की वजह से कभी भी बुखार आ गया या थॉट इन्फेक्शन हो गया या सर्दी खांसी हो गई तो वो सोचते हैं कि ये वेदर की वजह से नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ वो सेक्स इनकाउंटर की वजह से हुआ। लगता है अब तो मुझे एचआईवी हो ही गया, क्योंकि सब बोलते हैं कि एचआईवी होगा तो सबसे पहले बुखार आएगा, आपके गला खराब हो जाएगा, आपको फीवर आएगा। ये सारी बातें वो नहीं सोचते कि वेदर की वजह से या बिकॉज ऑफ ड्यू टू कुछ अनहेल्दी खाने की वजह से या डिप्रेशन की वजह से वो खा नहीं रहे प्रॉपर, उसकी वजह से भी उनको
उनको फीवर आ सकता है। देन लोनलीनेस, वो अपने आप को एकदम अकेला महसूस करते हैं, एकदम तन्हा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है, अब मुझे मेडिसिन के ही ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने परिवार को क्या बोलूंगी या बोलूंगा, क्योंकि ये इसमें भी कोई जेंडर नहीं आता, ये हर एक जेंडर को हो सकता है। देन फीलिंग ऑफ अलोन, और सोचते हैं कि अब मैं तो जिंदगी भर अकेला रह जाऊंगा, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, या शादी हुई भी है तो मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के मेरे बच्चे चले जाएंगे। तो आजकल HIV जितना नहीं फैल रहा है, उससे ज्यादा HIV का फोबिया फैलता जा रहा है, क्योंकि HIV को कंट्रोल करने के लिए तो बहुत सारा विज्ञापन हमने बचपन में ही देखा था और उसको बचपन में ही समझ लिया था। इसके लिए अब HIV बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में है, जो कि इतने ज्यादा फैल नहीं रहा, क्योंकि सब में अवेयरनेस आ गई है प्रोटेक्शन से रिलेटेड और उसको समझ चुके हैं। लेकिन आजकल HIV से ज्यादा उसकी फोबिया, उसका डर फैलता जा रहा है लोगों में, और उसके वजह से इंसान डिप्रेशन में जाते जा रहा है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, HIV फोबिया अगर किसी भी इंसान को, अगर आप में से किसी को भी ऐसा फील हो रहा है, तो आपको उससे डरना नहीं चाहिए। आपको ऐसा महसूस ही नहीं करना चाहिए कि आपके अंदर है। बस अगर आपको लगता है तो आप हर 3 महीने में या 6 महीने में एक नॉर्मल चेकअप करा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 500 to 600-700 होता है, डिपेंड ऑन द सिटी, आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं। 500 to 700 रुपीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप डिप्रेशन ले लेके अपने आप को खत्म कर देंगे। तो इसका टेस्ट आपको हर महीने नहीं कराना पड़ता, 3 महीने में, 6 मंथ में या 9 मंथ में, डिपेंड ऑन आपको कैसा लग रहा है उस पर आप करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।